दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। जी हाँ नाज़रीन, आईजी सिंध के लिए और चीफ सेक्रेटरी के लिए जो नाम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक को भिजवाए थे, या उन कुव्वतों को जो इस वक्त पोस्टिंग पर कादिर हैं, वो फाइल उन्होंने हवा में उड़ा दी। मालूम नहीं हुआ कि वो धुआं बनकर आसमान में तैलील हो गई या कि उससे राख बनाकर जमीन पर जो है बेदर्दी के साथ बिखेर दिया गया। न तो चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आ सका, और न ही जो है खुद आईजी सिंध उनका लाडला कोई आ सका। आज जो है वो जिस आईजी केसेस से एडिशनल आईजी पंजाब रिफत मुख्तार की पोस्टिंग कर दी गई है, ये पोस्टिंग नहीं बल्कि एक तोप का गोला है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हाई कमान के घरों पर जो है बिलावल हाउस पर जो है फेंक दिया गया। और एक तरीके से इस गोले के फेंकने से उन्हें 1992 यानी जाम सादिक का वो बदतरीन दौर को जो है याद दिलाने की कोशिश की गई है, जिस दौर में जो है खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगा दिया गया था। बिल्कुल वही सब कुछ इस वक्त मुझे कम से कम दिखता हुआ नजर आ रहा है। इस एक पोस्टिंग के नतीजे में यानी रिफत मुख्तार जो है ग्रेड 21 के अफसर हैं सिंध पुलिस के, उनसे सीनियर 6 एडिशनल आईजीज को जो है कुर्बानी देना पड़ेगी। क्या उनमें से कोई एक भी आफ्ताब नबी बनने जा रहा है? जिस तरीके से आफ्ताब नबी के होते हुए उनसे इंतहाई जूनियर जो है मकबूल राना को आईजी जब सिंध बना दिया गया तो उन्होंने जो है उनके अंडर में काम करने से इनकार कर दिया था कि मैं इनसे सीनियर हूं और मैं सीनियर होने के नाते जूनियर के अंडर में बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई ने जो एक चौंका देने वाली रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के नतीजे में जो 6 अफसरान इनसे सीनियर हैं खुद रिफत मुख्तार का जो है ये 24वें कॉमन से इनका ताल्लुक है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है खादिम रिन इनके साथ थे। वो एक ही बेज में दोनों जो है प्रमोट एक ही दिन 20 से 21 में हुए, यानी कि चंद महीने कबल। अभी तो उनके प्रमोशन के ऑर्डर की स्याही भी खुश्क नहीं हो पाई थी कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेवारी उनकी सलाहियतों की वजह से दी गई है। अब उनके अंडर में कौन कौन आए हैं जो कि उनसे सीनियर हैं? इमरान याकूब मिनहाज जो कि जानशीन थे साबिका आईजी यानी कि गुलाम नबी मेमन के, उनका ताल्लुक जो है 19वें कॉमन से है। इस तरीके से मुजफ्फर शेख 19वें कॉमन में है, फरहत जुने जो 21वें में है, कादर कयूम जो है वो भी 21 कॉमन से हैं, जावेद ओडो 22 से हैं। इस तरीके से मुनीर शेख सीनियर जो है ये 23 कॉमन से। तो इस तरीके 6 के 6 एडिशनल आईजी जो है वो इस वक्त अपने कमांडर से यानी कि आईजी सिंध से सीनियर है। तो सवाल अब ये पैदा होता है क्या ये सीनियर जो है एक जूनियर के अंडर में काम करना पसंद करेंगे, या कि फिर वो सब के सब आफ्ताब नबी बनना पसंद करेंगे, उसूलों पर कायम रहेंगे कि हम किसी जूनियर के अंडर में काम नहीं करेंगे। अब ये उनकी अपनी जो है वो इम्तिहान है उनका कि वो पोस्टिंगों को तरजीह देते हैं कि या अपनी पोजीशन को, कि हम जो है एक सीनियर है और सीनियर कभी भी जूनियर के अंडर में काम नहीं कर सकता। बाप हमेशा बेटे के अंडर में नहीं बल्कि बेटे जो है वो बाप के अंडर में काम करते हैं सीनियरिटी के लिहाज से। हम यहाँ ये एक जो है वो इंतज़ामी मामला जो है वो हमें खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ख़ुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का कहना है कि हमेशा रैंक पर जो है पोस्टिंग जो है उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। पोस्टिंग को ही जो है ये जो सरकारी अफसरान हैं ये तरसते हैं, तड़पते हैं, तरजीह देते हैं। तो यहाँ मामला पोस्टिंग का है, यहाँ पर इज़्ज़त और बेइज्जती का मामला नहीं है। यहाँ पर इज़्ज़त नफ्स जो है वो मैटर नहीं करती कि मैं किसी जूनियर के अंडर में कैसे काम करूँ। तो यकीनन फरहतुल्लाह जुनेजो के बारे में मैं नहीं कह सकता, वो हो सकता है कि इनमें से वाहिद ऐसे अफसर हैं कि वो आफ्ताब नबी बनना पसंद करेंगे, वो यहाँ से उड़ने को जो है वो तरजीह देंगे। बाकी जो है वो किसी का भी मुझे नहीं अंदाज़ा है कि वो जाना पसंद करेंगे, वो इन्हीं के अंडर में काम करेंगे। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब ये जो पोस्टिंग हुई कल नाज़रीन, मैंने जो खबर चलाई थी उस यानी चीफ सेक्रेटरी के से जो पोस्टिंग कर दी गई थी,
उस वक्त मैंने पूरा जो है बैकग्राउंड बता दिया था कि इनकी पोस्टिंग क्यों की गई है, तो पोस्टिंग करने की वजूहात भी मैंने जो है वो हल्की फुल्की जो है बता दी थी कि ये जो नाम इन्होंने भिजवाए थे उन नामों में से जो है ये शामिल नहीं है। तसद्दुक का नाम था और हैदर शाह का जो है इन्होंने नाम भिजवाया था, लेकिन उन्होंने जो है वहाँ पर उनकी पोस्टिंग नहीं की, बल्कि उनके अपने मर्जी के बंदे को वो ले आए और उनकी पोस्टिंग वहाँ पर उन्होंने फ़ख्र आलम इफ़रान की कर दी थी। तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये पोस्टिंग करने की जो है इनकी फाइल को क्यों उठा के फेंक दी थी, क्योंकि वहाँ पीपल्स पार्टी ने जो है वो अर्ली इलेक्शन का जो है मुतालबा किया था, उससे दस्तबरदार नहीं हो रहे थे, वो अपने मर्जी के एम्पायर जो है वो मांग रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी की लिस्ट भेजी थी उसमें अपने उनके लाडले थे, इस तरीके से जो आईजी चाहते थे उसमें भी उनके अपने लाडले थे, यानी आज़ाद कश्मीर के आईजी अमीर शेख उनके टॉप प्रायोरिटी पर थे, सेकंड पे जो है सनाउल्लाह अब्बासी थे और थर्ड में जो है जावेद आलम। लेकिन उन्होंने उनके वही नाम उनके मुंह पे मार दिए और उन्होंने जो है वो अपने जो है वो एक उसूल परस ईमानदार दयानतदार पुलिस की रिट को अपनी इज्जत से बढ़कर समझने वाले जो है पंजाब पुलिस के एडिशनल आईजी जो है वो रिफत मुख्तार को जो है वो आईजी सिंध बनाकर यहाँ पर भिजवा दी। तो ये एक बहुत ही खतरे की घंटी है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। मैं पहले अपने इंट्रो में कह चुका हूं कि ये 92 जो है उसका दौर उन्हें याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो अपने मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हो तो वो दौर जो है वो दोबारा जो है वो आ सकता है। जाम सादिक मरहूम की रूह यकीनन इस वक्त जो है आप लोगों को सीएम हाउस के भी चक्कर लगाती हुई नजर आ रही होगी, और ये जो है पुलिस के जो आईजी का ऑफिस है और ख़ुद ख़ास तौर से जो सूबाई वजीर दाखिला इस वक्त आए हैं ब्रिगेडियर साहब, ये सब कुछ सेटअप हमें वही इरफानुल्लाह मरवत का जो है वो दिखाई दे रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें करप्शन की बहुतात थी, यहाँ पर करप्शन नहीं, यहाँ पर उसूल परस्ती ईमानदारी और दयानतदारी का जो है वो आपको सब कुछ नज़र आएगा और उसी को मद्देनज़र रखकर जो है तमाम तर इकदाम किए जाएंगे। सबसे जो पहले इनकी तरजीह होगी पुलिस की रिट को कायम रखना है, चाहे कच्चे के डाकुओं के खिलाफ हो या कि पक्के के डाकुओं के खिलाफ, यानी कि वो जो कि डाकुओं के सरपरस्त हैं, सियासतदान बनकर वडेरे बनकर जो करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त तरीन कार्रवाई जो है वो किए जाने की इत्तला है। और इस सिलसिले में कहते हैं कि पहले ही एक लंबी चौड़ी लिस्ट न सिर्फ बनी है बल्कि मुख्तलिफ हसास इदारों की जानिब से इन्हें लिस्टें भिजवा भी दी गई है, जिनको सामने रखकर जो है पुलिस का आईजी हो या फिर खुद वजीर दाखिला हो, ये सब टीम वर्क के तौर पर जो है ये काम आगे चलकर करेंगे। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब सवाल ये पैदा होता है क्या जावेद आलम ओडो जो कि सीनियर हैं अपने आईजी से, क्या वो कोतवाल शहर जो है वो रहना पसंद करेंगे अपने नफ्स को मार कर कि एक सीनियर जो है वो जूनियर के अंडर में काम करेंगे? ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर वो चार्ज छोड़ देते हैं या उन्हें चार्ज छोड़ना पड़ेगा नए सेटअप के तहत, तो अब नया इंतखाब कौन होने जा रहा है? जो दस्तयाब लिस्ट है सिंध पुलिस में उसमें तो अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो रह जाते हैं खादिम रिंद जो कि आईजी के बैजमेट है। खादिम रिंद के जो है वो एडिशनल आईजी कराची यानी कि कोतवाली शहर बनने के इम्कानात बहुत बढ़ गए हैं। अब ये जो लंगर गप चल रहा है इस वक्त, जो कि इतलाआत आ रही है कि कौन कहाँ जा रहा है, इस पर मुझे हमारे नुमाइंदे के पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं इसको लंगर गप इसलिए कह रहा हूँ कि ये हवाई खबर है। लेकिन अब चूंकि चल रही है तो हम भी इसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हम इसकी कोई जो है वो जिम्मेवारी में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये इस वक्त लंगर गप चल रहा है कि डीआईजी साउथ जो है वो तारिक दारेची को बनाया जा रहा है, ईस्ट के लिए इरफान बलोच हैं, वेस्ट के लिए मुक़द्दस हैदर हैं, कोरंगी के लिए ज़ुबैर नज़ीर है, मरीर के लिए फिर वही इरफान बहादुर हैं, एसएसपी तारिक नवाज़ जो है वो ईस्ट के लिए, सेंटर के लिए समीउल्लाह सोमरे हैं और एसएसपी सोया अजीज़ जो है वो वेस्ट में होगी। अगर ये है तो ये इसको मैं लंगर गप इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें तकरीबन ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाडले हैं। अगर उन्हीं को लाना है इस नए सेटअप पे तो फिर हम ये कहेंगे कि ये तो वही फिर नई बोतल और पुरानी शराब वाली कहानी हो गई। ये सब के सब जो है वो यानी कि इस नए सेटअप से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफादार हैं, जो कि साबित शुदा वफादार हैं। और इस
सूरत में जो है अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर वो इलेक्शन जो है किसी भी सूरत में जो है वो शफाफ नहीं हो सकता, जिसमें ख़ास तौर से जो है ये इरफान बादर, ये उनका लाडला है। मुक़द्दस हैदर जो है वो फ़ारूक जलाल हैदर का आंख का तारा है। इरफान बलोच सबको पता है कि बिलावल हाउस का जो है हलफ याफ्ता है, उन्हीं के बंदे। तारिक दारे जो खुद उसके अपने करीबी जो रिश्तेदार हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है मरकज़ी रहनुमाओं में उनका शामिल होता है। सुवाए अजीज़, ये सबको पता है कि कैसे पुलिस में आई। समीउल्लाह सोमरो, इनमें से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि जो न्यूट्रल हो। तो इनका इस वक्त लंगर गप चल रहा है कि इन्हें जो है वो पोस्टिंग दी जा रही है, लेकिन हमारी इतलाआत इसके बिल्कुल बरक्स है। कुछ नए चेहरे, कुछ नए लोग जो कि वेटिंग फॉर पोस्टिंग लंबे अरसे से हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के अताब का शिकार रहे हैं, जो कि साबिका आईजी गुलाम नबी मेमन के अताब का शिकार रहे हैं, उन्हें जो है वो मौका दिया जाएगा, उन्हें जो है पोस्टिंग दी जाएगी, उन्हें जो है वो अब आजमाया जाएगा, उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और पुलिस की गिरती हुई जो साख है, पुलिस की रिट को मेंटेन करने के लिए इस तरह के न्यूट्रल अफसरों को लाएंगे। ये जो लंगर गप्ता के इरफान बहादुर को दोबारा मलीर लगाया जाता कि दोबारा वहां पर लूट मार का सिलसिला शुरू हो जाए, और सुवाए अजीज को अब दोबारा जो है वैस लगा रहा हूं। पहले उन्होंने वहां पर कौन से चार चांद लगा दी सुवाए करप्शन के, कि उन्हें वहां पर कैसे लगाए। ये एक लंगर गप है, ये ख्वाहिश तो है लेकिन हकीकत नहीं है। अब मुक़द्दस हैदर को अगर आप दोबारा लगा देंगे, पहले उन्होंने कौन से जो है वो चार चांद लगा लिए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में, सबको पता है क्या उन्होंने किया। लेकिन अगर ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये लंगर गप है, इसमें कोई जान नहीं है। ये नए चेहरे आएंगे, जिस तरीके से आईजी सिंध किसी के गुमान में भी नहीं था कि कौन बनने जा रहा है। यहाँ तो डोल पीटा जा रहा था डॉक्टर अमीर शेख का, यहाँ तो डोल पीटा जा रहा था समीउल्लाह सनाउल्लाह अब्बासी का, यहाँ डोल पीटा जा रहा था जावेद आलम ओडो का। ये तो कोई भी यहाँ पर इसमें से नहीं आ सका। तो लिहाजा नए नए नाम आएंगे, नए लोग आएंगे, वो जो कि कोड लाइन लगे हुए हैं, उन्हें जो है वो ई जोन का डीआईजी भी लगाया जा सकता है, वेस्ट का भी लगाया सकता है, साउथ में भी नए आ सकते हैं। अब कहने वाले ये कहते हैं कि मुमकिन है कि जो है वो खुद साउथ के जो साबिका एसएसपी हैं, यानी असदुल्ला जो है, असद रज़ा, उनकी पोस्टिंग हो सकती है ईस्ट के डीआईजी की हैसियत से, या फिर वेस्ट में आ सकते हैं। इसी तरीके से आमिर फारूकी जो है वो उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी। अच्छे अफसर हैं जिन्हें के साबिका जो आईजी थे, उन्होंने एक प्लानिंग के तहत जो है खुद लाइन लगाया था। इसी तरीके से कुछ और अच्छे नगीने हैं, कुछ और अच्छे काम करने वाले अफसरान हैं जिन्हें एक साजिश के तहत जो है साबिका आईजी ने जो है वो खुद लाइन लगाया था। अब कहते हैं कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं। आईजी साहब 20 दिन की छुट्टियां थी उनकी। अब ये पोस्टिंग का लालच जो है ना, ये इंसान को ले डूबता है, गिरा देता है, अपनी नज़रों में भी दूसरों की नज़रों में भी। यानी 20 दिन की उनकी छुट्टी सेंक्शन हो गई थी, लेकिन किसी ने उनको एक चॉइस दिया था, सबस बाग दिखा दिया कि भाई मत जाओ, आपको कोई तब्दील नहीं कर सकता, आप कंटिन्यू करते रहोगे। आपके पास जो है वो एक हथियार के तौर पर जो है सिंध हाई कोर्ट का फैसला है। वो उसी चक्कर में आ गया और कहा कि उन्होंने जो है वो अपनी 20 दिन की छुट्टी 5 दिन में तब्दील कर दी। और जाते जाते चार्ज भी जो है जावेद आलम ओडो को देने के बजाय उन्होंने जो है अपने बहुत ज़्यादा लाडले मंजूर नज़र, जो ज़्यादा वफादार सब उनको समझते थे, किसको, इमरान याकूब मिनास को दे दिया। और ख़ुद चले गए उम्रे पर, ये कह कर के हम 5 दिन में वापस आ जाएंगे, यानी कि मैंने चार्ज लेना है दफ्तर का हर हाल में, मुझे कोई तब्दीली नहीं कर। ये उनका माइंड सेट था, और यही माइंड सेट की वजह से उन्होंने अपनी छुट्टी रिड्यूस कर दी थी। वापस आ गए। अब क्या होगा? अब तो उन्हें ये भी मौका नहीं दिया जाएगा कि उनसे आने वाला आईजी जो है इतनी इज्जत दे कि उनसे वो जो है वो कहने में स्टिक ले सके, यानी कौन सा स्टिक कहते हैं, पावर स्टिक कहते हैं इसको, कमांड स्टिक जो है वो उनसे ले सके और तस्वीर खिंचवा सके। ये इस मौके से भी जो है वो उनको महरूम कर दिए गए। उनके आने से पहले ही उन एक्टिंग जो आईजी हैं यानी इमरान याकूब मिन्हाज से नए आईजी जो है वो चार्ज लेंगे। अब इतला ये भी मिली है कि मुमकिन है कि गुलाम नबी मेमन जो है वो कराची आए न, बल्कि वहीं से फैमिली के हमरा जो है यूके यानी अपने असल घर की तरफ रवाना हो जाए और अपनी छुट्टी को एक्सटेंड करने की वहीं से जो है दरख्वास्त भिजवा दे। क्योंकि अब कोई चार्मिंग नहीं है, जो चार्मिंग के घर से उन्होंने अपनी छुट्टी रिड्यूस कर दी थी, वो चीज़ें ख़त्म हो गई है, वो दुकान बंद हो चुकी है, वो नजराने, वो जो है जो शाहाना सूरत हाल थी, वो सब कुछ अब ख़त्म हो चुकी है। अब कौन गुलाम नबी मेमन, कहाँ का गुलाम नबी मेमन, कैसा गुलाम नबी मेमन? ये सिंध पुलिस है,
जाने वाले को दूर से खुदा हाफिज, आने वाला अजनबी क्यों ना उसको सर उठा के वेलकम वेलकम। ये सिंध पुलिस की रिवायत है। गुलाम नबी मेमन साहब, आपको मेरी तरफ से भी बाय 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 बाय। अगर कुछ मुझसे आपके मुतालिक जितनी मैं खबरें प्रोग्राम कर चुका हूँ, अगर ज़्यादती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे तह दिल से माजरत ख्वाह हूँ। यकीनन आप इस वक्त अर्ज़ मुक़द्दस में हैं और आप जो है वो मेरे लिए भी और मेरी टीम के लिए भी जो है नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए अल्लाह ताला से लंबी उम्र के लिए और दुआएं आप करेंगे, ये मैं आपसे तवक्का रखता हूँ। लेकिन आपके साथ वही हुआ जो कि होता है सीट से चिपके हुए पुलिस अफसरों के साथ, और जो अपने मातहतों को जो है वो अपनी नाकिस पॉलिसियों की वजह से इंतकाम का निशाना बना के रुलाते रहते हैं, उनके साथ फिर वही होता है। उनको फिर हालात जो है, हालात की सितमज़रीफ़ी जो है उन्हें फिर रुलाने का बाइस बनती है। मुझे बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस वक्त जो हालात हैं वो आपको रुलाने का बाइस बन रहे हैं। गरचे आप इस वक्त अर्ज़ मुक़द्दस में, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप जाते जाते क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे। एक बी कंपनी रुसवाई ज़माना, वो 33 पुलिस वाले आज तक जो है वहाँ पर आपको बद्दुआएं दे रहे हैं, जोलियां उठा उठा कर। ये उन्हीं की बद्दुआओं का नतीजा है कि आपकी वापसी अब शायद ना हो। वहीं से आप जो है अपने असल घर जो है वो रवाना हो जाएं। कहाँ? यूके, जहां आप पहला जाना चाह रहे थे, लेकिन आपको ये गलत फहमी हो गई थी कि आप बदस्तूर आईजी के हिस्से से काम करेंगे और आप वापस आके अपनी सल्तनत का चार्ज जो है वो खुद इमरान याकूब मिनाज से लेंगे, क्योंकि आपने वो चार्ज इसलिए जावेद आलमोडो को नहीं दिए कि आपको इस बात का यकीन था कि कहीं मेरे अमानत में जो है वो ख़यानत का मुर्तकिब होकर मुस्तकिल पक्के आईजी न बन जाए। इसलिए आपने जो है उस ज़िल्लत से ख़ुद को बचाने के लिए अपना चार्ज जो है वो इमरान याकूब मिनहास को दे दिया था। ये थी नाज़रीन आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी गर्मा गर्म सूरत हाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। एक मकाफात अमल जो है वो मुझे इस वक्त दिखता हुआ नजर आता है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हाई कमान ने अपने रवैये में लचक पैदा नहीं की, ये उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। 92 की सूरत हाल मुझे बनती हुई नजर आ रही है। जाम सादिक की रूह कोई और देखे न देखे, मैं इस वक्त मुझे नज़र वो आ रही है सिंध के वज़ीर आला के हाउस के आसपास चक्कर लगाते हुए, और मुझे समीउल्लाह मरवत भी नज़र आ रहा है, और मुझे जो है ख़ुद इरफानुल्लाह मरवत भी मुख्तलिफ़ किरदारों में जो है वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं। लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से वो हकीकी थे कि वो करप्शन में और इसमें थे लाकानूनियत में। यहाँ पर सब कुछ जो है आइन और कानून के मुताबिक होगा। इस नए सेटअप से जो है यही तवक्का सब रखते हैं, मैं भी रख रहा हूँ। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।